नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। देश में मौसम की अजब गजब चाल देखने को मिल रही है। कहीं भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है तो कहीं पर बारिश की दस्तक होने वाली है। अप्रैल का महीना बढ़ने के साथ ही गर्मी का मिजाज तीखा होता जा रहा है। यूपी में दिन के साथ ही रात में भी गर्मी परेशान कर रही है। दिन में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं लू का अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म जिले में झांसी और हमीरपुर दर्ज हुए हैं। इसके अलावा प्रयागराज, बांदा, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर, अलीगढ़ और आगरा में भी गर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 अप्रैल को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें होने की संभावना है, जिससे शायद थोड़ी राहत मिल सकती है। तो 10 या 11 को उम्मीद की जा रही है कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, उसके बाद थोड़ी सी राहत हो सकती है। लेकिन फिलहाल पारा जो है वो 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। बलिया, श्रावस्ती, हमीरपुर, लखनऊ, अलीगढ़ और आजमगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अभी से परेशान हैं। गर्मी तो अभी शुरुआत है, गर्मी ट्रेलर कहा जा रहा है लेकिन इसे, और पूरी फिल्म जब गर्मी की रिलीज होगी तो क्या हाल होगा, लोग डरे हुए हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, राजधानी का हाल बताइए। हमारे साथ गुफरानी मौजूद है, मनीष शर्मा मौजूद है, लेकिन सबसे पहले लखनऊ का हाल बताइए मयूर। देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है वो लगभग 39 से 40 डिग्री रहा और ये गर्मी लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो अलर्ट उन्होंने जारी किया है उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों में कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो 11 से 12 तारीख में यहाँ पर बादल आएंगे और बारिश भी हो सकती है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होगी। गरज चमक के साथ हल्की बौछारें जरूर देखने को मिलती हैं, लेकिन जब इस तरीके की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं गर्मी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। लेकिन गर्मी से बचाव के लिए लोग गन्ने का जूस पीते हैं, बेल का शरबत पीते हैं और उन्हीं दुकानों पे इस वक्त हम मौजूद है जहाँ पर अक्सर भीड़ लगी रहती है। आज भैया, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सुधीर है। सुधीर, गर्मी हो रही है आजकल? तो गर्मी बहुत हो रही है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या करते हो? गर्मी से बचने के लिए क्या, उधर गन्ने का जूस लगा है, इधर बेल का जूस है। हमारी बिरयानी खाते हैं लोग, फिर गन्ने का। बिरयानी बेचते हो? तुम्हारी बिरयानी खा के लोग जूस पीते हैं? जूस पीते हैं। उधर गन्ने का जूस लगा है, इधर बेल का जूस लगा। क्या नाम है भाई? अभिषेक। गर्मी कैसी हो रही? गर्मी तो ताबड़तोड़ हो रही है। ताबड़तोड़। अभी इसी महीने में ये कभी सोचा था कि जून जुलाई जैसी गर्मी इस महीने में देखने को मिलेगी? कभी सोचा तो नहीं था मैंने, मगर जिस हिसाब से जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी गर्मी कुछ नहीं पड़ रही है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जैसे कि क्या कहना चाहते हो तुम? जैसे पेड़ पौधे हैं और हरे भरे जंगल हैं, उनको भी कई जगहों पे काटा जा रहा है और इन्हीं सब की वजह से जो है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ समय बाद जो है इससे भी कुछ ज़्यादा ताबड़तोड़ गर्मी हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, गर्मी जब लगती है तो क्या जैसे रोड पर चल रहे हैं, धूप है, बड़ी गर्मी है, तो बचाव के लिए क्या करते हो? इंसान अपने खुद के बचाव के लिए तो जूस पी के खुद को राहत दे सकता है, मगर वो इस ताबड़तोड़ गर्मी को जो है कम नहीं कर सकता है। अगर कम करना है तो उसको जो है प्रकृति को जो है साफ और संभाल के रखना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से पेड़ पौधे काटेंगे या फिर कुछ भी इस तरीके का होगा तो प्रकृति जो है अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। देखिए, काफी, क्या नाम बताया? अभिषेक यादव। क्या उम्र है आपकी? मेरी एज है जो है 22। देखिए, 22 साल के हैं लेकिन काफी समझदार हैं। इनका कहना है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, तो यही वजह है कि गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये और भी ज़्यादा प्रचंड होगी। पिछले कई सालों से हम ग्लोबल वार्मिंग की जो है वार्निंग सुनते चले आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में हो रही है। इसका असर अब धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। जो गर्मी मई जून में हमें महसूस होती थी वो मार्च के महीने से ही महसूस होना शुरू हो गई। बिल्कुल मयूर, हाल देखे तो हम रिकॉर्ड जो तोड़ गर्मी पड़ रही है इस बार, उसके आंकड़े भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फरवरी 125 साल में सबसे गर्म महीना रहा। प्रयागराज के रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुफरान मौजूद हैं। गुफरान, वहां का हाल क्या है? वहां भी क्या इसी तरह गर्मी पड़ रही है और कैसे लोग राहत खुद को पहुंचा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संगम नगरी भी जो है गर्मी से अछूती नहीं है। यहाँ का जो तापमान है पिछले कई दिनों से लगातार 38, 40, 42 के आसपास रह रहा है। आज की अगर बात करें तो आज भी तापमान 38 डिग्री के आसपास है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं गंगा के तट पर हैं, ये संगम का इलाका है और यहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो गर्मी है उसका जो असर है गंगा पर भी पड़ा है। गंगा जो है वो सिमटी हुई है। आमतौर पर आपने महाकुंभ के दौरान देखा होगा कि ये जो पीपे के पुल आपको नजर आ
रहे हैं, इस एरिया में आपको गंगा कल कल करते बहते हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब अगर बात करें तो एक तरफ गंगा जी हैं और दूसरी तरफ टीले नुमा टापू जो हैं वो बन चुके हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो गंगा पर भी इस गर्मी का असर पड़ा है और यही वजह है कि गंगा की जो जलधारा है वो सिमट गई है। सामने पूरा जो एरिया है वो टापू में तब्दील हो गया है और यहां से महज 200 मीटर संगम है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको कुछ महीने पहले अगर फरवरी की बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच करके यहां पर पुण्य की डुबकी लगा रहे थे। लेकिन अब गंगा की जो जलधारा है वो सीमित हो गई है, सिमट गई है और इसकी वजह जो प्रमुख मानी जा रही है वो तापमान मारा जा रहा है। और सामने आप देखें पूरी तरीके से टापू आपको नजर आएगा, कुछ एरिया में सिमटी हुई गंगा आपको बहती हुई नजर आएंगे और ये जो तस्वीर है महज 200 मीटर दूर है संगम की और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रयागराज में संगम के आसपास गंगा की ये हालत है तो इससे पीछे अगर आप जाएंगे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीछे तो गंगा की हालत क्या होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि हाँ, ये जो हालत है आने वाले दिनों में और भी बदहाली का एक तरीके से सबब बनेगी गंगा की। और ये जो हालत हम देख रहे हैं आज, ये आमतौर पर इस तरीके की तस्वीर मई और जून के महीने में नजर आती थी और जब जुलाई आता था तब यहां पर पूरी तरीके से गंगा जी की जो जलधारा है वो बहती हुई नजर आती थी। बारिश का पानी तमाम दूसरे जगहों से जब छोड़ा जाता था तब यहां पूरी तरीके से गंगा का प्रभाव दिखता था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये गंगा जी यहां पर सिमटी हुई है, सीमित हुई है और यहां की जलधारा जो है वो भी कहें तो सीमित हो गई है। इससे तमाम जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित हैं। लोगों का मानना है कि अगर ये हालत समय रहते दूर नहीं की गई तो निश्चित तौर पर इसका प्रकृति पर भी असर पड़ेगा। गर्मी पड़ने का असर गंगा पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रयागराज से गुफरान दिखा रहे हैं। पारस गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं। पारस, वहां का हाल भी बताइएगा, कितना टेम्परेचर है आज? पारस, आपकी आवाज नहीं मिल रही। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपके जगह आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कैसे लोग राहत खुद को पहुंचाने की कोशिश करें, इस गर्मी से बचाव के क्या तरीके हैं? जी देखिए, मैं अभी जहाँ पर मौजूद हूँ ये बहुत व्यस्तम रोड में से एक कही जाती है, लेकिन अब यहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे गर्मी की बात करूँ, अलीगढ़ में पिछले 2 दिन से यहाँ पर 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहा है ज्यादातर तापमान, और अभी भी यहाँ पर तापमान तकरीबन 40 के आसपास बताया जा रहा है। अब आगे जिला प्रशासन ने एक स्वास्थ्य विभाग को बोला है कि अस्पतालों में और सीएससी सेंटरों में लगातार बेड बढ़ाए जाएं, एक्स्ट्रा बेड लगाए जाएं। अब एक्स्ट्रा बेड लगाने की यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आज उनसे ही पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से गर्मी से वो मिल रहा है। अब ये कि अभी जो है स्वास्थ्य विभाग और शासन प्रशासन की एडवाइजरी आई है उसमें यही कहा गया है, अगर न्यूज में भी है कि बिना अनावश्यक काम के आप बाहर ना निकलें और एक बजे से लेकर के तीन बजे तक अपना घर ही में रहें और जब ज्यादा जरूरी काम है उसी वक्त निकले भी अपना जो पूरी तरह से पैक होकर के फुल स्लिप की आस्तीन लेकर। आप बचाव के लिए? हाँ, बचाव के लिए फुल स्लिप की जो है आपको आस्तीन की जो है कपड़े पहनना है, अपना गमछा बांधना है और पानी पी के निकलना है और सबसे ज्यादा पानी की कमी नहीं रहे, जिससे आप बताइए इस गर्मी से बचाव क्या? ये गर्मी के लिए तो हम बहुत जूस वगैरह पीते हैं, थोड़ा निकल रहे हैं तो कैप वगैरह पहन के निकलते हैं। और गर्मी तो बहुत है, 2 दिन से बहुत ही ज्यादा गर्मी है। कल भी बहुत थी, आज भी गर्मी में निकले, मजबूरी से निकलना पड़ा हमको। चलते मतलब आप? जी जी जी। आप जैसा देख रहे हैं कि एडवाइजरी भी बिल्कुल मनीष, तो तापमान 40 के आसपास बना हुआ है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हम पारस गोयल का रुख करते हैं। मेरठ से हमारे साथ सही हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पारस, वहां का हाल बताइए, क्योंकि कई जगहों पर पारा तो 42 डिग्री तक पहुंच गया है। मेरठ का क्या तापमान है? देखिए, बिल्कुल मेरठ में भी गर्मी का भीषण प्रकोप जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। तापमान की अगर बात करें जाए तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो इस वक्त आता जा रहा है। सड़कों की हालत भी आप देख सकते हैं। देखिए सड़कों पर किस तरह के सन्नाटा जो है वो यहाँ पर लगभग पसरा हुआ है। लोग जो है गर्मी से बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो दूध की शॉप हो, नारियल शॉप हो, वहाँ पर इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं और गर्मी को राहत पाने के लिए चीजों का वो कर रहे हैं। पता गर्मी हो रही है, ज्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा, कितनी डिमांड हो रही है? डिमांड बढ़ रही है इस पर?
तो देखिए मेरठ की तस्वीरें हैं, सड़कों पर जो है वो पकड़ा हुआ है। गन्ने के जूस की दुकान हो, नारियल पानी की दुकानें हो, इस तरीके की दुकानों पर भीड़ जो है वो इस वक्त लोगों की पहुंच रही है, जो है वो गर्मी से निजात पा सके। बिल्कुल बने रहिए पारस। तो पूरे प्रदेश के हाल के बारे में हमारे सहयोगी, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। वो बता रहे, मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मयूर, आने वाले दिनों में कैसा हाल रहने वाला है? 11-12 तारीख को ठीक है, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, हो सकता है घंटे 2 घंटे की राहत हो, लेकिन अगले 5-10 दिनों में ये टेम्परेचर जो अभी 40-42 के आसपास उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है, ये कहां तक पहुंचने वाला है? देखिए, राहत तो बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। इस मौसम में अगर बारिश होती भी है तो कुछ फुहारें आपको देखने को मिलेंगी, कई जगह पर 1 से 2 घंटे बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो उमस की गर्मी होती है, उसके बाद जो प्रचंड गर्मी होती है, उससे झेलने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डॉक्टर्स का ये मानना है कि फालतू अपने घरों से ना निकले, डायरेक्ट जो है जो धूप है उसके कांटेक्ट में ना रहें, सुबह 8 बजे के बाद अपने आप को बचाना है, और जो बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं वो नहीं खाना है जो गाइडलाइंस में जारी हुआ है, क्योंकि जो बासी खाना है अगर वो खाएंगे तो डायरिया जैसी बड़ी बीमारी आपको हो सकती है और कहीं ना कहीं अस्पताल में भी आपको एडमिट होना पड़ सकता है। एक बड़ी दिक्कत का सामना ये भी करना पड़ेगा कि इस गर्मी की वजह से जो तमाम बीमारियां पैदा होंगी, खासतौर पर जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे भी लोगों को यहाँ पर बचना होगा। हाँ, मौसमी जो फल हैं वो खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करें, 5 से 6 लीटर पानी दिन में एक बार पीना है, जो डॉक्टर्स की गाइडलाइन सामने आई है। इसी के साथ अगर आप बाइक से बाहर निकलते हैं तो मुंह को लपेट कर निकलना है, और धूप में अगर बहुत ज़्यादा देर रहने का काम है तो छांव में रह के आपको रेस्ट भी हर 2 घंटे में करना है। तो ऐसे में हमने देखा है कि कई बार पिछले साल जो तस्वीरें सामने आई थी कि गर्मी से चलती गाड़ी से लोग गश्त खा के गिर रहे थे, ऑटो ड्राइवर जो ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो बैठे बैठे गाड़ी में बेहोश हो जा रहे थे, वो पानी की कमी की वजह से होता था। और इस बार और भी प्रचंड गर्मी जो है वो होने वाली है। हाइड्रेट रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए, लिक्विड चीजें पीते रहिए, ये जरूरी है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मयूर, और प्रयागराज के एक बार फिर से रुक करते हैं, गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, कुंभ के बाद भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि आम दिनों में जितने संख्या में लोग आते थे उससे ज्यादा संख्या में आते हैं, लेकिन दोपहर आते आते ये संख्या के कम हो जाती है। कब यहां पर जो श्रद्धालु हैं गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो असर है ये भीड़ पर भी पड़ रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था पर भी कहें तो पड़ रहा है, क्योंकि ये जो गर्मी है प्रचंड है। आमतौर पर हम देखते हैं कि सुबह के वक्त में और शाम 4-5 बजे के बाद की जो भीड़ होती है वो हज़ारों की होती है, लेकिन अभी की आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो आप घाटों की तरफ अगर आपकी नज़र पहुंचेगी तो पूरी तरीके से सन्नाटा है। सिर्फ चुनिंदा लोग, खास करके जो घाटियाँ हैं वो आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। घाट पूरी तरीके से कहें तो इस धूप में, प्रचंड गर्मी में खाली है। तो ये सुबह के वक्त का जो नज़ारा है, यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह 8 के 9 के आसपास 10 बजे तक आपको यहाँ पर श्रद्धालु जरूर नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद ये पूरा जो घाट है वो श्रद्धालुओं से खाली हो जाता है, या फिर कहें कि गर्मी के चलते लोग यहाँ नहीं आना चाहते। और जब ठंड होती है, यानी मौसम में बदलाव होता है शाम 4-5 बजे के बाद, तब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो इस गर्मी ने ना सिर्फ आम लोगों को मुसीबत में डाला है, बल्कि संगम नगरी प्रयागराज में गंगा। धन्यवाद आपको और तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि रिपोर्टिंग करते वक्त हमें बाहर निकलना पड़ता है, धूप का सामना करना पड़ता है, इसलिए तमाम सहयोगी अपना भी ख्याल रखें। फिलहाल